सर हम 30 दिन से धरना लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बावजूद उसके आरपीसी हमारी बात को नहीं सुन रही है, सरकार भी नहीं सुन रही है। मजबूरी में मैं 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। ना तो सरकार ने सुध ली, ना आरपीसी ने सुध ली। आज हमारा इसी कड़ी में कल हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन था और आज झाड़ू का जो प्रदर्शन था, आरपीसी सचिव इस रास्ते से नहीं निकल के दूसरे रास्ते से निकले। बाकी रास्ते बदलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। हमारी भर्ती उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस भर्ती को पूरा करा के रहूँगा। क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत कुछ खोया है इस भर्ती में। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है आगे पढ़ने का, और हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी सरकार को और आरपीसी को सोचना चाहिए। कोई हम अनलीगल मांग नहीं मान रहे हैं, तो हमारी मांग को पूरा करना ही पड़ेगा सरकार को और आरपीसी दोनों को मिलके। और आज तीसरा दिन है, कोई भी मेरे पास नहीं आया है। मेरी हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए आरपीसी और सरकारी जिम्मेदार होगी। आप विकलांग हैं? हाँ, मैं विकलांग हूँ। किस तरह की परेशानी है? मेरे पैर में दिक्कत है और मैं इस भर्ती में मेरे आरपीसी की गलती से 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद मैं बाहर निकला हूँ। तो आरपीसी क्यों नहीं कर रही है? क्या आरपीसी का समझ में नहीं आता। कभी तो ये डीओपी में भेजते हैं, डीओपी वालों ने लेटर नहीं भेजा। डीओपी वाले कहते हैं हमने लेटर भेज दिया। सिर्फ अधिकारियों की लाल फीताशाही चल रही है। आरपीसी सचिव जानबूझकर मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास भी उनकी भी मजबूरी हो। लेकिन कोर्ट में कोई मामला है? कोर्ट में इसका जो मामला था, हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए हैं 12 लाख रुपए में। उसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नाम आप? नरेंद्र कुमार मीणा। धरने और अनशन से बोल रहा हूँ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की हमारी मांग है। जब हम हमारे झाड़ू निकाल कर हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, आरपीएससी की से थोड़ा दूर ही थे, तब भी भटनागर जी वहाँ से गाड़ी लेके निकल रहे थे। तब हमें मतलब ये कहा कि आप नाटक कर रहे हो, तो हमें मतलब बहुत दुख हुआ। हमारा मतलब हृदय विचलित हो गया कि हम नाटक नहीं कर रहे हैं। इस भरी दोपहर में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हमारे 20 बच्चों को छोड़ के और वहाँ से हम यहाँ आए हैं। नाटक करने के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी वश आए हैं। और ये हमारी मतलब जो मजबूरी है उसका मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें और लज्जित कर रहे हैं। नहीं सर, हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। आगे आदेशों के बावजूद और मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी हमारी भर्ती पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। शायद हो सकता है हमारी बात को सीएम तक भी ये नहीं पहुंचा रहे हैं, पता नहीं। ये तो ये जाने सर, पर हमारी बातों को सर इग्नोर कर रहे हैं। नाम आपका? शिवराज दरोगा, आरआई अजमेर। गोपीचंद पारी के नाम है मेरा। मैं चूरू से आया हूँ सर। क्या किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज हम इस कड़ी धूप में झाड़ू लगा रहे हैं और भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। 30 दिन से अनशन पर बैठे हैं और 3 दिन हो गए हमें आमरण अनशन शुरू किए हुए। हम बाल बच्चों को, घर वालों को छोड़ के इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आरपीएससी और सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। हमने 3 दिन से आमरण अनशन भी शुरू किया है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी ये अनशन जारी रहेगा। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि इनका रीजनल वेटिंग निकाल कर इनकी सूची जारी की जाए। अभी तक ना तो आरपीसी के अधिकारियों ने उस पर कोई निर्णय लिया है और ना ही ये हमारे पास आकर कोई आश्वासन दिया है। क्या झाड़ू? यही तो हम सरकार से और आरपीसी से सोचना चाहते हैं कि भाई पूछते हैं उनसे कि हम ये झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी की थी। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अब बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जब हम इतने संघर्ष करके हम स्कूलों में जाएंगे तो उनको ये कहेंगे कि आपको नौकरी के लिए झाड़ू लगानी पड़ेगी। लेकिन हम आरपीसी और अधिकारियों की वजह से हम यहाँ रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं। कभी हम अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भीख मांगने की अभी कल भीख मांगने वाला प्रोग्राम रहेगा हमारा। तो हम आरपीसी और अधिकारियों से, सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये करने के लिए हमने आज बीएड किया था क्या? बहुत उम्मीदें थी पेपर में, लेकिन सारी उम्मीदें धराशायी रह गई। 5 साल हो गए, 2016 की वैकेंसी है, लेकिन आज तक ये अधिकारी और सरकार ये काम नहीं कर रही है। बेरोजगार बहुत परेशान है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पिकअप लिस्ट जारी की जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। मेरा नाम गोपीचंद पारी।